हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हमारा फोर्थ सीरीज है, बूस्टर सीरीज के नाम से जो हमने सीरीज चलाई है। आज उसकी फोर्थ नंबर की है। अब तक हमने 3 जीके जीएस बूस्टर सीरीज करा दी है। आज हमारी फोर्थ नंबर की है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट चलाए थे। उसमें हमने 20-20 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन हमारी जो ये सीरीज है बूस्टर सीरीज, इसमें हमने 30, 35, 40 इतने क्वेश्चन किए कराए हैं। इससे कम नहीं होने के, 30 से कम तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी हमारी कोशिश रहेगी 40, 45, 50 तक हम आपको क्वेश्चन कराए। चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। 1990, 1888, 1875, 1866। 1990, 1888, 1875, 1866। इसका जो सही आंसर है वह है डी, 1866। हमारा अगला प्रश्न है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है। हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसका जो आंसर है वह है हथकरघा उद्योग, यानी हाथ से जो कार्य करे जाते हैं उसे, यह सबसे बड़ा क्या है, उद्योग है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद। इसका जो आंसर है डी, गाजियाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। ए गाजियाबाद, बी गोंडा, सी रायबरेली, डी उन्नाव। गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। इसका जो आंसर है वह डी। अब इसका नाम बदलकर 2015 में इसका नाम रखा है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, ये इसका नाम बदलकर रख दिया गया था 2015 में। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ए विंध्य क्षेत्र, बी सिंगरौली क्षेत्र, सी बुंदेलखंड क्षेत्र, डी उपयुक्त सभी। ए विंध्य क्षेत्र, बी सिंगरौली क्षेत्र, सी बुंदेलखंड, डी उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर है वह है बी, सिंगरौली क्षेत्र। ये पड़ता है सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में ये पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। संगीत शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। एक है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, भारत कला भवन वाराणसी, भारत भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ। इसका जो आंसर है वह है सी, भातखंड हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय लखनऊ में पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति में बहुविवाह व्यवस्था प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति में बहुविवाह व्यवस्था प्रचलित है। ए जौनसारी जनजाति, बी भोक्सा जनजाति, सी खरवार जनजाति, डी कोरवा जनजाति। ए जौनसारी जनजाति, बी बोक्सा जनजाति, सी खरवार जनजाति, डी कोरवा जनजाति। इसका जो सही आंसर है वह जौनसारी
यहाँ पे बहुविवाह व्यवस्था प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ए महानदी बेसिन, बी गोदावरी बेसिन, सी गंगा बेसिन, डी कावेरी बेसिन। ए महानदी बेसिन, बी गोदावरी बेसिन, सी गंगा बेसिन, डी कावेरी बेसिन। इसका जो सही आंसर है गंगा बेसिन, और जो गोदावरी है ये दूसरा बड़ा बेसिन है, दूसरा बड़ा बेसिन है, नदी बेसिन है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? इनमें से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा में से अधिक प्रभावित नहीं होता? ए पश्चिमी घाट, बी दक्षिण पठार, सी पूर्वी घाट, डी छत्तीसगढ़ बेसिन। ए पश्चिमी घाट, बी दक्षिण पठार, सी पूर्वी घाट, डी छत्तीसगढ़ बेसिन। इसका दूसरा आंसर है छत्तीसगढ़ बेसिन। यह अरब सागर की क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? भारत की कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए रेगुर मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल मिट्टी। ए रेगुर मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लाल मिट्टी। इसका जो सही आंसर वह है रेगुर मिट्टी। ये कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो उसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किसकी संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नागल बांध किसकी संयुक्त परियोजना है? ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, डी पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वह है ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इनकी ये संयुक्त परियोजना है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? इनमें से नीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? ए खाद्यान्न उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी दुग्ध उत्पादन। ए खाद्यान्न उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी मछली उत्पादन, डी दुग्ध उत्पादन। इसका जो सही आंसर है वह सी मछली उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का संबंध इनमें से किससे है? भारत का चावल के कटोरे क्षेत्र से संबंध इनमें से किसका है? ए केरल और तमिलनाडु, बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा, सी पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र, सी सिंधु गंगा का मैदान। ए केरल और तमिलनाडु, बी कृष्ण गोदावरी डेल्टा, सी पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्र, डी सिंधु गंगा का मैदान। इसका जो सही आंसर है वो है डी कृष्णा गोदावरी डेल्टा। यह है भारत के चावल कटोरे से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कंचन किसकी एक उन्नत किस्म होती है? कंचन किसकी एक उन्नत किस्म होती है? ए अंगूर की, बी आंवला की, सी अमरूद की, डी आम की। ए अंगूर की, बी आंवला की, सी अमरूद की, डी आम की। इसका जो सही आंसर है बी आंवला की एक किस्म होती है। हमारा अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर किस विद्युत गृह में स्थापित है? राणा प्रताप सागर किस विद्युत गृह में स्थापित है? ए कोटा में, बी उदयपुर में, सी रावतभाटा में, डी बीकानेर में। ए कोटा में, बी उदयपुर में, सी रावतभाटा में, डी बीकानेर में। इसका जो सही आंसर है वह सी रावतभाटा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए स्पेंसर ने, बी डार्विन ने, सी वालेस ने, डी हक्सले ने। ए स्पेंसर ने, बी डार्विन ने, सी वालेस ने, डी हक्सले ने। इसका जो सही आंसर है बी डार्विन ने। इसने विकासवाद का सिद्धांत
दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं? ए हाइड्रा, बी त्रिचट्टा, सी केंचुआ, डी मछली। ए हाइड्रा, बी त्रिचट्टा, सी केंचुआ, डी हाइड्रा। इसका जो सही आंसर वह है ए हाइड्रा। इसमें रक्त नहीं होता लेकिन ये सांस लेता है। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध इनमें से किनके बीच है? माइक्रोराइजा एक सहजीवी संबंध इनमें से किसके बीच है? ए शैवाल और पौधों, शैवाल और कवक और पौधों के, नील हरित शैवाल और लाइकेन। ए शैवाल और पौधों के बीच, बी शैवाल और कवक के बीच, सी कवक और पौधों के बीच, डी नीली हरित शैवाल और लाइकेन के बीच। इसका जो सही आंसर है वह है कवक और पौधों के बीच एक सहजीवी संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फास्फोर, डी सोडियम क्लोराइड। ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फास्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। इसका जो सही आंसर है सी कैल्शियम फास्फोर। यह मानव की हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी। इसका जो सही आंसर वह है ए विटामिन के। यह मनुष्य के रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? एक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी बख्तियार काकी, डी शेर अहमद फरीदी। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ए शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी बख्तियार काकी, डी शेख अहमद सरहिंदी। इसका जो सही आंसर है बी बाबा फरीद के शिष्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? निम्न में से किसका निर्माण शेरशाह ने करवाया था? ए किला ए कुल मस्जिद, बी अटाला मस्जिद, सी बुलंद दरवाजा, डी जामा मस्जिद। ए किला ए उरैना मस्जिद, बी अटाला मस्जिद, सी बुलंद दरवाजा, डी जामा मस्जिद। इसका जो सही आंसर वह है ए किला ए उरैना मस्जिद, वह दिल्ली में है। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम, डी लॉर्ड मिंटो। ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम, डी लॉर्ड मिंटो। इसका जो सही आंसर है लॉर्ड मिंटो। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए अब्दुल कलाम आजाद, बी रफी अहमद किदवई, सी एस ए अहमद अंसारी, डी बदरुद्दीन तैयबी। ए अब्दुल कलाम आजाद, बी रफी अहमद किदवई, सी एम ए अंसारी, बी बदरुद्दीन तैयबी। इसका जो सही आंसर है वो है डी बदरुद्दीन तैयबी। हमारा अगला प्रश्न है, 1828 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ स्थापित हुई थी? ए कानपुर, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी लाहौर।
ए कानपुर में, बी इलाहाबाद में, सी दिल्ली में, डी लाहौर में। इसका जो सही आंसर है सी, दिल्ली में स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए पल्लव द्वारा, बी चोलों द्वारा, सी चालुक्य द्वारा, डी राष्ट्रकूट द्वारा। ए पल्लव द्वारा, बी चोलों द्वारा, सी चालुक्य द्वारा, डी राष्ट्रकूट द्वारा। इसका जो सही आंसर है वह है पल्लव द्वारा, इन्होंने इसका निर्माण कराया। मौर्य काल में परिणय क्या था? मौर्य काल में परिणय क्या था? ए आपातकालीन कर, बी प्रेम विवाह, सी भूमि अनुदान, डी भूमि कर। ए आपातकालीन कर, बी प्रेम विवाह, सी भूमि अनुदान, डी भूमि कर। इसका जो सही आंसर है वह है ए आपातकालीन करता है मौर्य काल में परिणय एक आपातकालीन करता। हमारा अगला प्रश्न है, मेटा लाइफ टाइम अवार्ड 2026 में किसे मिला? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 में किसे मिला? ए अमोल पालेकर, बी नंदकिशोर, सी कृष्णमूर्ति टंडन, डी संजय गर्ग। ए अमोल पालेकर, बी नंदकिशोर, सी कृष्णमूर्ति टंडन, डी संजय गर्ग। इसका जो सही आंसर वह है अमोल पालेकर। इसे मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था 2026 वाला। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2025 की थीम क्या थी? 8वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 2025 की थीम क्या थी? ए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ग्लोबल सोलर मिशन, क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, पावरिंग टुमारो। ए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, बी ग्लोबल सोलर मिशन, सी क्लीन एनर्जी फॉर ऑल, डी पावरिंग टुमारो। इसका जो सही आंसर है वह है ए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? नवंबर 2025 में भारत का पहला मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल कहाँ शुरू हुआ है? ए गुवाहाटी में, बी पटना में, सी वाराणसी में, डी कोलकाता में। ए गुवाहाटी में, बी पटना में, सी वाराणसी में, डी कोलकाता में। इसका जो सही आंसर वह है ए गुवाहाटी में शुरू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही के अध्ययन के अनुसार कौन सा महासागर जलवायु मॉडल के अनुमान से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है? हाल के अध्ययन के अनुसार कौन सा महासागर जलवायु मॉडल के अनुमान से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिण महासागर। ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिणी महासागर। इसका जो सही आंसर है डी दक्षिणी महासागर कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपन जन योजना अभियान की शुरुआत की है? किस मंत्रालय ने पीपल प्लान कैंपन जन योजना अभियान की शुरुआत की है? ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी पंचायती राज मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका दूसरा आंसर वह सी है पंचायती राज मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन
WGEC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ए दुबई में, बी अबू धाबी में, सी नई दिल्ली में, डी न्यूयॉर्क में। ए दुबई में, बी अबू धाबी में, सी नई दिल्ली में, डी न्यूयॉर्क में। इसका जो सही आंसर वह है दुबई। ये दुबई में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2025 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2025 की थीम क्या थी? ए आपदाओं से सीखे, बी लचीलापन बनना, सी लचीलापन निधि, आपदा नहीं, सभी के लिए सुरक्षित भविष्य। ए आपदाओं से सीखे, बी लचीलापन बनना, सी लचीलापन निधि, आपदा नहीं, डी सभी के लिए सुरक्षित भविष्य। इसका जो सही आंसर है वह है सी लचीलापन निधि और आपदा नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार किसके पास होता है? नए राज्यों की स्थापना करने का अधिकार किसके पास होता है? ए लोकसभा के पास, बी संसद के पास, सी सर्वोच्च न्यायालय के पास, डी केंद्र सरकार के पास। ए लोकसभा के पास, बी संसद के पास, सी सर्वोच्च न्यायालय के पास, डी केंद्र सरकार के पास। इसका जो सही आंसर वह है संसद। यानी कि संसद के नए राज्यों की स्थापना, उनके नाम में परिवर्तन, इनका अधिकार संसद के पास होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 इनमें से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 16 इनमें से किससे संबंधित है? ए प्रशासनिक अधिकरण से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी वित्त आयोग से, डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ए प्रशासनिक अधिकरण से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी वित्त आयोग से, डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। इसका जो सही आंसर वह है डी कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। इसका जो संबंध है वो भाग 16 से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। इसका जो सही आंसर है वह है बी अनुच्छेद 241 है केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रावधान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? निम्न में से किसने भारत के संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? ए साइमन कमीशन, बी राजाजी फॉर्मूला, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी वेवेल योजना। ए साइमन कमीशन, बी राजाजी फॉर्मूला, सी कैबिनेट मिशन योजना, डी वेवेल योजना। इसका जो सही आंसर वह है सी कैबिनेट मिशन योजना से ही भारतीय संविधान का गठन का विचार दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में संघ व राज्यों के संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15। भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15। इसका जो सही आंसर है वह है बी भाग 11 में राज्य और संघ के संबंधों का उल्लेख किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? निम्न में से कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी संसद। ए
भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी संसद। इसका जो सही आंसर है यह है ए भारत का राष्ट्रपति। ये हमारी 4th वीडियो, इसमें हमने 40 क्वेश्चन कराए हैं। आगे जितनी भी हमारी जो सीरीज की वीडियो आएंगी उनमें हम 40 ही क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे, 40-45 तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कल हमारी 5th नंबर की वीडियो आएगी। थैंक यू, धन्यवाद।